किस्सा लाया है मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी खून सफेद। धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लिखी इस कहानी को आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार। चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थीं, जानवरों के आराम करने की जगह बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार बारिश तो हुई थी। किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक बार ही लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर जमीन में भी घास न उगी। बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा। लेकिन वे आशा की नहीं, दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजवाए, बलिदान किए, पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए। लेकिन इंद्रदेव किसी तरह से न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच ही डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का कोई दूसरा सहारा नहीं रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। वहीं पर जाकर के वे लोग रहने लगे और काम करने लगे। जिसको जहां सुविधा हुआ उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मादा आकर बैठ गया और अपनी औरत से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। ये कहते कहते वो आंगन में जमीन पर ही लेट गया। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ भी विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। लेकिन तकावी का सहारा था, उसी के लिए दरख्वास्त दी थी, पर आज वो भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक भी बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर थका मादा घर आया है, उसे क्या खिलाए। लज्जा के मारे वो हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वो उसे क्या खाने को देगी। उसने आप कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उससे जो दुख हुआ वो क्षुधा आतुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वो अपना कर्तव्य समझती है। और चाहे ये उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है, वो पुरुषों को नहीं हो सकती। अचानक उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर अपने बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज सुबह सुबह चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा। उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और दिल की पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन वो परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त, अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं जाती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा के सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। सुबह का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया। लड़की ने फटे पुराने कपड़ों की वो गठरी सिर पर रखी, जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती रही। जादू राय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई,
किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के दिल में सहानुभूति का वास न था। जब भी लोग लालगंज पहुंचे, उस समय तक सूरज ठीक सिर के ऊपर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी, आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मरो मरघट भूमि थी, जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे मानो मौत और भूख उनके सामने बैठी उन्हें घूर रही। इस आफत में न कोई किसी का दोस्त था, न हित। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है, और वो है स्वार्थ। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देता है, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए। साँझ समय काम खत्म हुआ। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों ऐसे दुबले पतले हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वो आजाद किसान नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा था। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई है। साधु ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा गई। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ तो नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज करके बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां भी बनाए देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख न होता। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। ये विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच कई आदमी लालटेन लिए भी वहां आए। फिर गाड़ियां आईं। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम वहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे के बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे के एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी न देखा था। बुखार की बेचैन कर देने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर करके खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुरा करके बोले, मेरे पास इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ? वो मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। माँ ने समझा कि बच्चा हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतलाकर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी, उसका बुखार जाता रहा। वो भोले भाले किसान ये देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली।
चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधो का यहां पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, लेकिन थोड़ी देर देखकर उसने जादू राय से कहा, लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूं। जादू ने आसपास के सब बागों को छान डाला और आखिर में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु न मिला। ये देखकर देवकी डांडे मार कर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा यकीन था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डाल करके उसके बेटे को वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़ों की टापों के निशान देखते चले जाते थे, यहां तक कि वे एक सड़क पर आ पहुंचे। वह गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक पेड़ की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया। अब जरा धूप की तेजी कम हुई तो फिर दोनों आगे चले, लेकिन अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे। ये दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे टिके रहे। उसी पेड़ पर मैना का एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठे रहे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैर के निशान दिखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी, लेकिन हर कदम उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था। इस घटना को हुए 14 बरस बीत गए। इन 14 बरसों में सारी काया पलट गई। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह की अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन ने। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भरी चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक गाहकों का जमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े ही निना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादू राय के दिन भी फिरे। घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अपनी बहली पर सवार होकर के बाजार जाता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती हैं। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहने के बारे में वो इतनी उदासीन नहीं है। उसके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उसकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वह भी मां को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में बहुत निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधों की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा रोज हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं जाती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। साँझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मादे सिर झुकाए चले आते थे।
पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन हैं, रोज पूजा होती है। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करते हुए उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा, तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक होकर के बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी उसे छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से खुद बहुत कष्ट उठाया और आप लोगों को भी बहुत दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपने गोद में ले लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को लेकर और उसे रोकर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी याद ना आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया, अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माता जी, अपना हाल क्या कहूं। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी न हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे। वहां के बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है मैं अपना पराया समझने लगा हूं। तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से इस शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला अब दे दीजिए। गांव के बहुत से बुढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, ये तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बताएगी मैं उसे करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूं। शोक, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या न करूं। लेकिन मां की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगा। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह नाराज होकर बोले, चाहे बिरादरी छूटी क्यों ना जाए। देवकी ने भी गरम होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के बालों के लिए ही आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चूं तक न करे, ऐसी बिरादरी कहीं होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी थोड़ी कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे।
बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादव भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो? जादव राव ने साधो की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कहा और मान लो। साधो ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लूं? ये कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए? ना, ये मेरे किए ना होगा, मैं इतना निर्लज्ज नहीं। जादव राव को बेटे की ये कठोरता कुछ अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए, फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी भाई। साधु राय इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूं, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूं। अगर ये नहीं है तो इसके सिवा मेरे लिए इसके और कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना बेकार है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं अब तुम्हें न जाने दूंगी। साधो की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधो इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण तुम्हें अगर जात से बाहर कर दिया तो मुझसे ना सका जाएगा। मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे माफ करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधो मुंह धोने लगा। शिवगौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधो के पास आई। साधो को आदरपूर्वक दंडवत की। साधो ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर माँ को मुस्कुराते देख समझ गई। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती रही और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधो ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ। एक बार फिर वो वहीं चल पड़ा जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां उसका अपना कोई न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे, दिल में एक ऐंठन से अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और इसलिए, केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाए।